गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ा था। आज देखिए हम पढ़ते हैं मादा जनन तंत्र के बारे में। मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय अंडवाहिनी जिसे डिंबवाहिनी कहते हैं और गर्भाशय होता है। अंडाशय जो यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिख रहा है ये दोनों तरफ ये जो इंडिकेट कर रखा है एरो से, ये है ओवरी जिसको अंडाशय कहते हैं, और ये जो नलियाँ दिख रही हैं दो ये है अंडवाहिनी, और यहाँ पे जो बीच का भाग दिख रहा है ये है गर्भाशय। तो ये मादा जनन तंत्र जो है इसका डायग्राम है। यहाँ पे जो अंडाशय है इस अंडाशय दोनों अंडाशयों में हर महीने अंडे जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं और मैच्योर होके अंडाशय से निकल कर ये आते हैं अंडवाहिनी के अंदर और अंडवाहिनी के अंदर प्रवेश करते हैं। और जब निषेचन की क्रिया पूरी हो जाती है तो जो जीव होता है उसका विकास गर्भाशय के अंदर होता है, उसका डेवलपमेंट होता है इसके अंदर। मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु कहते हैं, यानी जो अंडाशय होते हैं अंडाशय के अंदर जो है मादा युग्मक यानी अंडाणु बनते हैं जिसको डिंब भी कहते हैं। मानव जो स्त्रियां होती हैं इनमें प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में से एक विकसित अंडाणु या डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। ध्यान रखें हर महीने क्या होता है कि जो अंडवाहिनियाँ होती हैं इनमें किसी दोनों अंडाशयों में से किसी एक से जो है अंडा जो है वो अंडवाहिनियों में आता है। गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एक एकल कोशिका ही है। यहाँ पे एक अंडाणु का डायग्राम दे रखा है। ये चारों तरफ ये पूरी की पूरी एक कोशिका है और उसके बीच में जो भाग दिख रहा है ये केंद्रक है। यहाँ पे बुझो जो है ये बुझो को पता है कि विभिन्न जंतुओं में अंडों का साइज़ अलग अलग होता है। अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकते हैं जैसे कि मनुष्य में, अथवा बहुत बड़े हो सकते हैं जैसे कि मुर्गी के अंडे। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो बहुत ही विशाल अंडा है। तो यहाँ पे हमने नर और मादा युग्मकों के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं निषेचन की। निषेचन क्या होता है ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ये है जो अंड कोशिका यानी मादा युग्मक, ये अंडा है और ये इसका केंद्रक है। ये है शुक्राणु और ये है इसका केंद्रक। तो निषेचन का मतलब होता है अंड कोशिका का जो केंद्रक है ये और शुक्राणु नर कोशिका का जो केंद्रक है, यानी नर कोशिका नर युग्मक और मादा युग्मकों के केंद्रक जो हैं जब वो आपस में जुड़ते हैं, संलयित होते हैं, तो इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ जुड़ता है और शुक्राणु और अंडाणु जो है आपस में मिक्स हो जाता है, संलयन होता है। ये जो संलयन की जो क्रिया है इसे कहते हैं निषेचन। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप जो है युग्मनज का निर्माण होता है। यहाँ पे प्रक्रिया दिखा रखी है। ये जो ऑरेंज कलर में है ये अंड कोशिका है और यहाँ पर इसके बीच में आपको केंद्रक दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ये क्या है, इसके अंदर प्रवेश करेंगे और इनके केंद्रक आपस में जब जुड़ेंगे तो ये देखिए यहाँ पे दोनों केंद्रक है वो आपस में संलयित हो रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये बन गया युग्मनज। यहाँ पे ये जो प्रक्रिया होगी जिसमें नर और मादा युग्मकों का संलयन हो रहा है उसे निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद जो कोशिका अंडा होता है उसके अंदर दोनों केंद्रक आ जाते हैं तो इसे कहते हैं युग्मनज। अब देखिए क्या आपको जानकारी थी कि एक युग्मनज नए व्यष्टि का प्रारंभ करता है, यानी हम बात करें जीवों की शुरुआत की तो वो एक कोशिका से ही होती है। अब देखिए निषेचन की प्रक्रिया में स्त्री के अंडाणु और नर पिता के जो शुक्राणु हैं इनका संयोजन होता है। अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माँ के जैसे और कुछ लक्षण है वो अपने पिता के जैसे होते हैं। अपने भाई या बहन को देखिए और यह पहचानने की प्रयास कीजिए कि कौन से लक्षण माता और कौन से लक्षण हैं वो पिताजी से प्राप्त हुए हैं। अब ध्यान दें कि जो निषेचन होता है वो दो तरह का होता है। एक तो होता है आंतरिक निषेचन और एक होता है बाह्य निषेचन। जब अंडाणु और शुक्राणु की जो कोशिकाएं होती हैं उनका संलयन अगर शरीर के अंदर होता है, मादा के शरीर के अंदर होता है तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। और अगर ये जो है संलयन होता है शरीर से बाहर तो उसे कहते हैं बाह्य निषेचन। तो ये जो आंतरिक निषेचन ये पाया जाता है मनुष्य, गाय, कुत्ते, मुर्गी जो है इनके अंदर ये आंतरिक निषेचन पाया जाता है। और ये जो टॉपिक है आज का हमारा
मादा जो जननतंत्र हमने पढ़ लिया और हमने बात की निषेचन की और इसके प्रकारों की। तो अब आपको जो होमवर्क में है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है मादा जननतंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये डायग्राम आपको बनाना है, नाम भी लिखने हैं और इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है निषेचन किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आपका आएगा वो होगा आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं और ये किन में पाया जाता है। कोई दो उदाहरण लिखें, कोई दो उदाहरण लिखने हैं जिनके अंदर ये निषेचन पाया जाता है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।